करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् बकशपात्रस्य कोटेशयानं बालं मुकुन्दं कोटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसासनानि कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति मुरारी पादार्पित वृत्ति मुरारी पादार्पित वृत्ति दध्यादिकं मोहवशाद् गोचते दध्यादिकं मोहवशाद् गोचते गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा एवं ब्रुवाणा विरहातुरावृषं ब्रजस्त्रिया कृष्ण विशक्तिमानसा विसृतिलज्जां रुरुदत्तु पुष्करं विसृतिलज्जां गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गृहे गृहे गोप बधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययो
पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्दे दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा सुखं शयाना निलीनिनेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मेकां वृजन्ति ते निश्चितं तन्मेकां गोविन्दे दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि समस्त भक्तानि विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयम् सुखावसाने इदमेव गेयम् सुखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे रसके मधुर प्रिया त्वं सत्यमितं त्वां परमं वदामि सत्यमिदं त्वां परमं वदामि सत्यमिदं त्वां परमं वदामि आवरणेता मधुराक्षराणि आवरणेता
नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव याते मम देहि जीवे क्षमागते दण्डधरे कृतान्ते समागते दण्डधरे कृतान्ते समागते दण्डधरे कृतान्ते भक्तव्यमेवं मधुरं शुभया भक्तव्यमेवं मधुरं शुभया गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिभि पिबस्वामृत मेद देव जिभि स्वामृत मेद देव गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री भागवत भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गोगावीर हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे। राधे। अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक यशोदा आनंद नंदन गोपीजन प्राण वल्लभ भक्त वांछा कल्प तरु तड़ित निंदक पीतांबर धारे श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री भागवत जी को हृदय से प्रणाम। आवाहित समस्त 33 कोटि देवता वृंद जिनकी भावमयी उपस्थिति हम आप सभी को प्राप्त हो रही है, सभी देवताओं के पावन चरणों में हम सभी का कोटि कोटि बार प्रणाम है। इस पवित्र प्रांगण के अधिष्ठात्र देवता श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी कृपा से ही ये सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है, ऐसे श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम है। जिन भगवती पराम्बा जगदम्बा जगत जननी सीता महारानी के प्राकट्य का जो ये महामहोत्सव है, इस महामहोत्सव का हम आप सभी सत्संग के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जगत जननी श्री सीता महारानी अपने प्रभु
राघवेंद्र सरकार के साथ हम पर निरंतर कृपा बना करके रखें। उनके पावन चरणों में हम प्रणाम करते हैं। पूज्य संत प्रवर जिन्हें हम चित्रकोटी महाराज जी के नाम से जानते हैं, पूज्य महाराज जी, उनको हम क्या कहें, बड़ी सरलता सहजता की मूर्ति हैं। पूज्य महाराज जी को भी हमारा कोटि कोटि बार प्रणाम है। इस पवित्र प्रांगण के चतुर्दिक विद्यमान दिव्यात्माएं, अमलात्माएं, पुण्यात्माएं, उन सभी को भी प्रणाम है। विप्र मंडली, जिनके बिना तो कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ हो ही नहीं सकता है, ऐसे ब्राह्मण, विद्वज्जन व सभी भक्तजन, सभी के हृदय से विराजमान अपने प्रभु को प्रणाम। और इसे सोशल मीडिया यानी यूट्यूब के माध्यम से, लाडली सदन वृंदावन चैनल के माध्यम से जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को भी साधुवाद, धन्यवाद। आज इस ज्ञान सत्र का पंचम दिवस है। मौसम की विपरीत परिस्थिति के साथ हम लोग इस कथा का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। प्रकृति अपना कार्य करेगी ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। हमने प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार किया, इसलिए प्रकृति भी हमारे साथ वही व्यवहार किया। ये सब भगवत इच्छा से ही हो रहा है। हम आपने कल के सत्र में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का उत्सव मनाया, बड़े धूमधाम से। परमात्मा के प्रत्येक उत्सव को उत्साह से ही मनाना चाहिए। उत्सव का तात्पर्य ही है उत्साह। जब अंदर हृदय में उत्साह बढ़ता है, उत्साह उमड़ता है, तो उत्सव के रूप में प्रकट हो जाता है। उत्सव से पता चलता है कि आपके हृदय में उत्साह कितना है। उत्साह कमजोर हुआ तो समझ लीजिए कि आपका उत्सव कमजोर हुआ, तो आपको देख करके ऐसा लगता है कि आपका उत्साह भी कम है। कल देखा, बहुत सुंदर उत्सव मनाया गया। हम आप सभी ने बड़े भाव से भगवान के प्राकट्य उत्सव को मनाया। भगवान ने मथुरा में कारागार में जन्म लिया। विचार करिए, हम आप थोड़ी थोड़ी सी अव्यवस्था में दुखी हो जाते हैं और भगवान का भजन छोड़ देते हैं। कहते हैं भगवान ने, बताओ, इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, विघ्न डाल दिया। क्या करना, ये सब व्यर्थ का काम। अब विचार करिए, चिंतन करिए। जिसके पुत्र के रूप में ब्रह्म ही पुत्र बन के आया, वो देवकी और वसुदेव कारागार में है। उनके 6 पुत्रों का वध कर दिया गया, फिर भी उनकी परमात्मा के प्रति अश्रद्धा नहीं हुई। हमारे जीवन में थोड़ा सा संकट आता है प्यारे, तो हम लोग भगवान को कोसने लगते हैं कि भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हमारे यज्ञाचार्य श्री प्रकाश जी महाराज
विराजमान। श्री भूदेव भगवान की जय। बैठ जाने दीजिए। तुम भगवान को कोसने लगते हैं कि भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। वहाँ बरसाती डाल दो कुछ ऐसा नहीं, उसके ऊपर गिरा है। ऐसा करो, ये तकत को और उधर तकत को खसका, उधर तकत को उधर खसका। भजन है आराम से गाओ, भजन है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भागवत भगवान की जय। आयु श्रियं यशोधर्मं लोकानाशिष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, महद महद मतलब जो अपने से श्रेष्ठ जन है, जो सम्मानीय जन है, जैसे माता पिता गुरुजन, अपने से जो श्रेष्ठ है उसका अपमान जब होता है ना किसी के द्वारा, तो उसका आयु क्षय हो जाता है। श्रियम उसकी कीर्ति नष्ट हो जाता है, यश नष्ट हो जाता है, धन का क्षय हो जाता है, बल भी कमजोर पड़ जाता है। कितना भी बलवान हो, किसी का अपमान करके वह सुखी नहीं रह सकता। उसके अंदर भय रहेगा, उसके अंदर डर रहेगा। जैसे ही वह महज्जनों का अपमान करता है या उनका वध करता है या उनको प्रताड़ित करता है, तो उस व्यक्ति को बहुत विपत्ति का सामना करना पड़ता है। कंस ने सर्वप्रथम अपराध किया है, अपने पिता महाराज उग्रसेन को अपमानित किया। विचार करिए, जो अपने पिता को कष्ट देगा वो किसको सुख दे सकता है। ऐसा व्यक्ति अगर आपको सुख देने का चेष्टा करे तो समझ लेना कोई षड्यंत्र है। विश्वास मत करना ऐसे व्यक्ति के ऊपर। जो जन्म देने वाले माता पिता को कष्ट दे सकता है वो आपको सुख देगा क्या? कभी विश्वास मत करना। कंस ने सबको कष्ट दिया, लेकिन जो संत जन होते हैं ना, जो परमात्मा के आश्रित जन होते हैं,
वो किसी के द्वारा दिए हुए कष्ट को भी भगवान का प्रसाद समझ लेते हैं, उसमें दोष नहीं देखते। वसुदेव जी कहते देवकी इसमें कंस का दोष नहीं है, ये हमारा कर्म है, जो हमने बीज बोया है उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हमने शुभ और अशुभ कर्म किए हैं उसका परिणाम तो हमें भोगना ही पड़ेगा। इसमें कोई दोषी नहीं होता है। आपने पाप किया, कोई अपराध किया और प्रशासन अगर दंडित करती है तो उसमें प्रशासन का दोष है कि आपका दोष है? हम कहे प्रशासन ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, अरे प्रशासन ने तो बहुत अच्छा किया कि हमारे किए हुए पाप का प्रायश्चित करा दिया, दंड दिया गया। ऐसे ही अगर कोई हमें दंडित करे, कोई हमें अपमानित करे तो आप उसको दोषी मत मानिए, ये समझिए कि मेरे कोई कृत्य हैं, उन कृत्यों का परिणाम जो बहुत दुखदाई था तो ये मुझे अपमानित करके उन कृत्यों के प्रायश्चित को करा रहा है, तो ये तो हमारा परम हितैषी होना चाहिए, हमारा मित्र है कि हमारे ये पापों को नष्ट कर रहा है, गाली देके, मार के, अपमानित करके, उसको बुरा मत मानना। वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हैं, जिसके मन में परमात्मा के प्रति अनुराग होता है, संसार के प्रति वैराग्य होता है, उसके जीवन में संसार छूट जाए ना तो दुखी नहीं होता। वो जानता है, उसे ज्ञान होता है कि ये तो विनाशशील है, ये नाशवान वस्तु है, आखिर छूट रहा है, इसको तो छूटना ही है। लेकिन वो अविनाशी परमात्मा से मन एक सेकंड के लिए ना हटे, अगर उससे हट गया तो समझ लेना आपके जीवन में बहुत बड़ा विपत्ति आ गया। हनुमान जी महाराज जी से प्रभु राम जी ने पूछा, हनुमान बताओ जानकी लंका में कैसे रह रहे हैं? अरे जब हम अयोध्या से वनवास काल के लिए चल रहे थे तो जानकी रुदन करने लगी और बोले प्रभु अगर आप हमें नहीं ले चलेंगे तो आपके जाते ही हम तुरंत प्राण त्याग देंगे, आपके बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते जीवित। और जानकी इतने दिनों से लंका में जीवित है। हनुमान बड़ा आश्चर्य होता है। हनुमान जी ने कहा प्रभु इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। बोले क्यों? बोले आप और आपके नाम में कोई अंतर नहीं, आपसे ज्यादा बड़ा तो आपका नाम है और माता जानकी जी आपके नाम से निरंतर जुड़ी रहती। विपत्ति तो उसे कहते हैं कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, 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 जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा प्रभु विपत्ति
जब आपका स्मरण भजन न हो। ध्यान से सुनिएगा, हम आप चिंतन करें कि हमने भगवान का भजन कितना किया है। अगर आपने भजन नहीं किया है तो समझ लेना बहुत बड़ी विपत्ति का सामना आपके जीवन में करना पड़ेगा। भजन हो रहा है भैया, आपके जीवन में संकट भी आएगा ना, तो उस संकट में ताकत नहीं है कि आपको दुखी कर सके। नाम से जुड़े हुए हैं। गोकुल में आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। ब्रजवासी बड़े आनंद पूर्वक बधाइयां लुटा रहे हैं। गोपियां 16 श्रृंगार करके यशोदा के भवन में जाती हैं, लाला का दर्शन करती हैं, आशीर्वाद देती हैं, मक्खन खिलाती हैं और यशोदा को धन्यवाद देती हैं। यशोदा तो बड़ी भाग्यवान है। देर से सही लेकिन परमात्मा ने बड़ा सुंदर बालक दिया है। इसको देख करके ऐसा लगता है अब संसार देखने की इच्छा नहीं होगी। इनके दर्शन के बाद अब तो घर परिवार और अपने पुत्र से ही बैराग्य हो रहा है यशोदा। परमात्मा का दर्शन जैसे प्राप्त हो जाए, बताओ फिर कुछ शेष रह जाता है। जिसकी ये सृष्टि इतनी सुंदर है तो वो कितना सुंदर हो। जिसकी रचना इतनी सुंदर है तो रचनाकार कितना सुंदर हो। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं सहारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं सहारा है। भव से
पार उतरने हेतु, भव से पार उतरने हेतु तेरा ही शरणम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि जन जिन चरणों को निस दिन ध्यान लगाते हैं, प्रभु निस दिन ध्यान लगाते हैं। प्रभु निस दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आवे, मन वांछित फल पाते हैं। प्रभु मन वांछित फल पाते हैं। प्रभु मन वांछित फल पाते हैं। आत्मनिधि को पाने, जय हो आत्मनिधि को पाने हेतु गीतों का सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। और जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। वह कितना सुंदर होगा। वह कितना सुंदर होगा। उस परमात्मा का दर्शन करके गोपियां बड़ी आनंदित हो रही। और जैसे ही भगवान बालकृष्ण गोकुल में आए, वैसे ही लक्ष्मी जी भी पूरे अपने ऐश्वर्य के सहित गोकुल में प्रकट हो गई। मेरे प्रियतम गए हैं। रिद्धियां सिद्धियां लेकर के लक्ष्मी जी आ गई। ब्रजवासियों के घरों में हमारा धन संपदा भर गई। रात में सोए थे तो सब बर्तन लोहे के थे, मिट्टी के थे, लेकिन सुबह जगे सब सोना के हैं, चांदी के हैं। और इतना ही नहीं, परमात्मा ने धन दिया है तो भगवान ने मन भी दिया है। हम आपको धन मिलता है लेकिन मन नहीं हमारा बन पाता है। धन का सदुपयोग कैसे करें, ये विवेक हमारा जागृत नहीं हो पाता। उन ब्रजवासियों के मन में विवेक है कि इस धन का हम ज्यादा से ज्यादा दान करें। नंद जी ने तुरंत नंदात्मजात उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहुए विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृतः। नंद आत्मज नंद जी के पुत्र उत्पन्न हुआ। नंद जी को बहुत खुशी हुई। तो नंद जी ने क्या किया, अपने बड़े बूढ़ों को बुलाया, पूछा क्या करना चाहिए। वो सब कहते हैं ब्राह्मणों को बुलाओ,
और नंद जी ने आहूत माने आहूत किया, ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण देवता आ गए और ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, वेद मंत्र का उच्चारण किया। ऐसे ब्राह्मण नहीं, वेद ज्ञानी ब्राह्मण। अब यह पहले के ब्राह्मण तो सब वेद ज्ञानी होते। अब पढ़ाई इतनी कमजोर हो गई है कि अगर किसी ब्राह्मण के बालक से कहो कि तुम संस्कृत पढ़ो लो, तो संस्कृत नहीं पढ़ेगा। भले ही वह इंग्लिश मीडियम में पढ़ करके बेरोजगार घूमे, लेकिन वह संस्कृत नहीं पढ़ेगा। अरे भैया, तुम अपने अपने कर्म को अगर हर व्यक्ति सीख ले, जान ले, तो उसको बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा। हम आप क्या करते हैं कि अपने कर्म का त्याग करके दूसरे के कर्म को धारण कर लेते हैं। परिणाम उसका क्या होता है कि हम उसके कर्म को तो जानते नहीं, करने लगे तो नुकसान मिलता है, अपमान मिलता है, संसार में अपकीर्ति होती है। आजकल ब्राह्मणों को देखिए, सब अपने अपने कर्म का त्याग करके कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है। उनसे अगर एक श्लोक पूछ लो भागवत जी का तो नहीं बता पाए, या किसी रुद्री को भी अगर एक श्लोक पूछ लो, महाराज रुद्री क्या होती है, ये भी नहीं बता। भैया, अपना जो मूल संस्कार है उसको धारण कर लो, विपत्ति दूर हो जाएगी। विपत्ति तो तभी आती है जब हम अपने संस्कारों से च्युत हो जाते हैं। ब्राह्मण आए और नंद जी ने बड़ा सम्मान किया। नंद जी गए, यमुना जी में स्नान किए, सुंदर बगलबंदी बांधी, पगड़ी बांधी और महाराज इत्र फुलेल लगायो। नंद जी ने सुंदर माला पहनी और ब्राह्मणों के पास पहुंच गए। महाराज आदेश, ब्राह्मणों ने कहा नंद जी आपको बैठ करके संकल्प कराएंगे, पूजन कराएंगे, आपके पुत्र की कुशलता की कामना के निमित्त। आपका पुत्र चिरंजीवी हो, आपका पुत्र यशस्वी हो, आपका पुत्र दीर्घायु को प्राप्त हो, आपका पुत्र बलवान हो। नंद जी ने कहा महाराज बिल्कुल आप करवाइए, जो आप आज्ञा करेंगे मैं अवश्य करूंगा। नंद जी ने अपने भंडार, कुठार और खजाने सब खोल दिए। ब्राह्मण जो कहे जितना मांगे दान करो भैया। और एक बात बतावें, दान करने से धन कम नहीं होता है, दान करने से धन की शुद्धि होती है। जो हमारा धन अपवित्र है ना, जैसे मन अपवित्र है, श्री राधे, जैसे मन की शुद्धि मंत्र के जप से होती है। अगर आप मन को शुद्ध करना चाहते हैं तो मंत्र को ज्यादा से ज्यादा जप करिए, मन शुद्ध हो जाएगा। शरीर को शुद्ध करना चाहते हैं तो व्रत करिए, व्रत करने से शरीर शुद्ध हो जाएगा। वस्त्र को शुद्ध करना चाहते हैं तो उसको प्रक्षालित करना पड़ेगा। ऐसे ही नवजात शिशु को अगर पवित्र करना है तो संस्कार से, जो 16 संस्कार बताए ना, उन संस्कारों से नवजात को, शिशु को, उस बालक को, क्योंकि जन्म जायते शूद्रा, संस्कार से उसको पवित्र किया जाता है। नंद जी से सारे सत्कर्म कराए गए। नंद जी से कहें कि यहाँ अक्षत चढ़ाओ तो नंद जी वहाँ फूल चढ़ा देते। नंद जी से कहें यहाँ फल चढ़ाओ तो वहाँ दूर्वा चढ़ा देते। ब्राह्मणों ने कहा नंद जी ये बताओ तुम पूजा कर रहे हो कि हम लोगों का उपहास कर रहे हो? बोले महाराज मेरो मन स्थिर ना है महाराज। क्यों? महाराज मेरा मन तो मेरे लाला के पास है।
आपके पास मैं जरूर बैठा हूं, लेकिन मन मेरा प्रभु आपके पास नहीं है। मन तो मेरे लाला के पास है। जब तक मैं अपने लाला को दर्शन ना कर लूंगा, तब तक मेरा मन स्थिर ना होएगा। अच्छा नंद जी, आप संकल्प करा लीजिए, जाइए आप तो, और हम बाकी कार्य कर लेते हैं। नंद जी से संकल्प कराया, बाकी कार्य ब्राह्मणों ने। नंद जी जाकर के अथाई में बैठ गए और समस्त गोकुल के गोप बंधु आ गए नंद जी के पास, नंद जी का उपहास करने लगे। नंद जी, आपके चौथे पन में पुत्र की प्राप्ति हुई है। नंद जी ने कहा, भैया आप सबके आशीर्वाद थे भयो, मैंने तो कछु कोई ऐसा सत्कर्म ना किया भैया, आप सबका आशीर्वाद है हमारे ऊपर। देखिए नंद किसे कहते हैं? जो सबको आनंद दे, सबको सुख दे। जो सबको सुख दे वह नंद है। हम अपने प्रसन्नता के लिए प्रत्येक क्रिया करते हैं। दूसरा चाहे दुखी रहे सुखी रहे, इससे हमें कोई परवाह नहीं। हम सुखी तो मान लेते हैं संसार सुखी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सबको सुख देंगे तो निश्चित है हमें सुख मिलेगा। हम अगर दूसरों को दुख देंगे तो आप ये सोच करके रहिए कि आपको जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। नंद जी ने सभी के जीवन में सबको, सभी गोप बंधुओं का सम्मान किया है, आदर किया है। ऐसे भक्त के यहां भगवान का अवतार होता है। जब हम परोपकारी बनेंगे, जब हम प्रत्येक प्राणी मात्र की सेवा में लग जाएंगे, तो भगवान हमारे यहाँ पुत्र बन के आ जाए। सेवा करिए, सेवा करने से परमात्मा को बहुत प्रसन्नता होती है। एक सज्जन थे सेठ जी, बड़ा कारोबार था, लेकिन वो संत सेवा बहुत करते। दोनों प्राणी पति पत्नी, खूब धन था, संतों की सेवा में लगाते रहते। अब सेवा करते करते बुढ़े हो गए, पुत्र कोई था नहीं, संतान कोई थी नहीं। फिर भी उन्हें कोई खेद नहीं था, कोई दुख नहीं था, मन में कोई ग्लानि नहीं थी कि हमारे संतान नहीं है। भक्त को संसार का कोई अभाव दुखी नहीं कर सकता। बेचारे सेठ और सेठानी संत सेवा में लगे रहते। सेठ जी कारोबार देखते, कोई संत आते उनको घर में लेकर के आते, सेठानी सारी सामग्री रख देती। और अगर संत कहते कि तुम ही बना के भोजन पवा दो, तुम तो भक्त स्वभाव के हो, तो बेचारी भोजन बना करके संत सेवा। जब वृद्ध हो गए तो सेठानी ने कहा कि स्वामी, अब हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, शरीर भारी है, उठना बैठना काम धाम करना, कोई एक नौकर मिल जाए तो हमारी सहायता के लिए एक नौकर खोज करके रख लो। सेठ जी ने कहा, देखेंगे देवी, कोई ऐसा नौकर मिलेगा जो संत सेवा करना जानता हो। एक दिन दुकान में एक छोटा सा बालक आ गया, छोटा सा बालक, और उसने आकर के कहा, सेठ जी आप हमें नौकरी देंगे क्या? सेठ जी ने कहा, तुम कहाँ से आए हो? बोले, सेठ जी हमारा कोई घर द्वार नहीं, हम तो ऐसे ही घूमते रहते। अच्छा भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोले, नाम हमारा अंतर्यामी है, हमें अंतर्यामी के नाम से जानते हैं। अच्छा भैया देखो, हमारे यहाँ संत सेवा बहुत होती है, तुम संत सेवा कर लेते हो ना? वो बोला, सेठ जी संत सेवा तो हम बचपन से ही करते चले आए हैं, संत सेवा करने का हमें बड़ा शौक है। अच्छा तो भैया एक बात और बताओ, हम नौकरी में तुम्हें रख लेंगे, लेकिन तुम तनख्वाह भी तो बता दो क्या लोगे? उस बालक ने कहा, सेठ जी हम तनख्वाह नहीं लेते हैं किसी से, बिना तनख्वाह की सेवा। उस अंतर्यामी ने कहा, सेठ जी हम
उसके यहाँ बस भोजन करते हैं और कुछ नहीं। सेठ जी ने कहा हमारे यहाँ भोजन की कमी थोड़ी है, भंडारे भरे हुए हैं खूब, भोजन में कोई कमी नहीं। बोले बस सेठ जी हमारे खाने पीने में कोई कमी ना रहे और कोई रोक टोक ना करे। अगर किसी ने रोक टोक कर दिया खाने पीने में तो फिर हम वहां से चले जाते हैं। सेठ जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं होगी, आप तो चलो और हमारे यहाँ रहो, खूब संत सेवा करो, जितना खाओगे उतना खिलाए। ठीक है। अब सेठ जी उस अंतर्यामी बालक को लेकर के घर पहुंचे। सेठानी से बोले देवी देखो ये बालक है अंतर्यामी, नाम है इसका, और ये आपकी सेवा करेगा, ये आपको जो कहोगे वो करेगा। सेठानी भी देख के प्रसन्न हो गई, बड़ा सुंदर बालक है। अब वो बालक संत सेवा करे, संत आ जाए खूब सेवा करे, झाड़ू बुहारू करे, सारे काम को निपटावे और तुरंत आवे और आकर के कहे मैया भूख लगी है। सो बेचारी सेठानी जल्दी से भोजन बनावे और उस बालक को खिलावे। वो बालक एक बार में कम से कम 10 रोटी खाता था। देखने में बालक था लेकिन खाता बहुत था और दिन में 8 बार भोजन करता था। तो बेचारी सेठानी दिन भर चूल्हे में बैठी रोटी बनाती। थोड़ा देर हो जाए काम धाम करके आवे, बोले भैया भूख लगी, तो बेचारी सेठानी फिर काम लगा दे। तो पहले तो थोड़ा बहुत समय भी मिल जाता, सेठानी को बैठ लेती, लेकिन जब से अंतर्यामी आया तब से सेठानी को बैठने का भी अवसर न बना। 6 महीने तक रहा हुआ अंतर्यामी, और 6 महीने के बाद एक दिन सेठानी पड़ोसन के पास कोई कार्यक्रम होगा, उसमें वो गई उत्सव में। जब सेठानी वहां गई तो अन्य जो पड़ोसन थी तो उन्होंने देखा, बोली बहन तू तो बड़ी दुबरी पतरी है गई, का कोई बीमारी हो गई शरीर में? सेठानी ने कहा बहन कोई बीमारी नहीं गई, तो इतनी दुबरी कैसे हो गई, तुम तो अच्छे शरीर की थी। बोली बहन कुछ मत पूछो। अरे नहीं बहन बताओ तो। बोले बहन एक बालक आया है नौकर हमारे घर में, और बहन का बताऊं इतना खाता है, इतना खाता है, दिन भर उसी को बनाने खिलाने में लगी रहती। इतनी बात सेठानी ने यहाँ कही और वहां अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गई। सेठानी आई घर में, आकर के देखा अंतर्यामी अंतर्यामी, खूब बुलाया लेकिन होबे तो मिले अंतर्यामी, वो तो चले गए। अब सेठानी बेचारी उदास। शाम को सेठ जी आए और सेठ जी का नियम था, सेठ जी अंतर्यामी से नौकर के समान व्यवहार नहीं करते थे। पुत्र नहीं है तो हम इसे अपना बेटा ही मान लेते हैं। भोजन करने बैठते अंतर्यामी को बुलाते, आओ बेटा अंतर्यामी तुम भी भोजन कर लो। अब आज सेठ जी को भोजन परोसा गया तो सेठ जी ने आवाज लगाई अंतर्यामी आओ भोजन करो। अंतर्यामी हूं तो आवे। सेठ जी ने पूछा देवी अंतर्यामी कहाँ गया? बोले यही तो स्वामी, आज दिन भर मैं परेशान रही, खोजती रही, पता नहीं कहाँ चला गया अंतर्यामी। सेठ जी को याद आया अंतर्यामी की बात। अंतर्यामी ने कहा था मेरे खाने पीने में कोई रोक टोक करेगा या किसी प्रकार की शिकायत करेगा तो मैं उसके यहाँ नहीं रहता। सेठानी से पूछा क्यों देवी, तुमने कुछ खाने पीने में कोई बातचीत तो नहीं की उससे? सेठानी ने कहा मैंने उससे तो कुछ नहीं कहा स्वामी, लेकिन पड़ोसन में आज गई थी, एक कार्यक्रम था, तो वहाँ उन्होंने पूछा मुझसे कि दुबरी क्यों हो गई, तो मैंने बताया कि वो अंतर्यामी बालक आया, उसी को बनाने खिलाने में पूरा समय लग जाता है, आराम करने का टाइम नहीं मिलता। सेठ जी ने सोचा कि तुमने पड़ोसन में जाकर के बात किया तो अंतर्यामी को पता कैसे चला? अब तो सेठ जी के अंदर और श्रद्धा जागृत हुई, लगता है मेरे गोविंद ही मेरे यहाँ नौकर बन करके आए। अब सेठ जी ने कहा
कि देवी जब तक मेरा अंतर्यामी नहीं आएगा तब तक मैं भोजन और जल नहीं लूंगा। अगर सेठ जी ना ले तो सेठानी भी ना ले। दोनों प्राणी 3 दिन तक भूखे प्यासे अंतर्यामी के लिए रोते रहे। तब भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के दर्शन दिया उन्हें और कहा, भैया तुम्हारे यहाँ संत सेवा होती थी इसलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न था और मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं ऐसे भक्त के घर में जाकर के उन भक्त की सेवा का अवसर प्राप्त कर लूं। तो मैंने आकर के आपके यहाँ सेवा की। आपसे कोई मुझे शिकायत नहीं है। आपके यहाँ बहुत अच्छी संत सेवा होती है। और शेठ जी तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे मन में हमारे दर्शन की अभिलाषा हो आप आंख बंद करना, हम आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। तो भैया आपके हृदय में अगर परोपकार का भाव है तो भगवान आपके यहाँ किसी न किसी रूप में आपके यहाँ आएंगे और आपकी सेवा करेंगे। नंद जी परोपकारी हैं तो नंद जी के यहाँ परमात्मा साक्षात नारायण पुत्र बन करके आए, खूब उत्सव मना रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित गोपाय परस्परम हृष्टा दधीचीरा घृतांबुभि आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्चोचेक्षुः। गोपाय परस्परम, जितने गोप हैं आपस में विनोद कर रहे हैं। दही, दूध, घृत, घृतांबु भी कहते हैं, घृत में हल्दी को मिला दिया जाए। घी, पानी, दूध ये सब मिला करके हल्दी मिला दिया जाए तो वो पक्का रंग हो जाता है। उसी को गोप बंधु लेकर के एक दूसरे के गालों में लगाते हैं, नाच रहे हैं, खूब उत्सव मना रहे हैं। असिंचन्तो माने एक दूसरे के ऊपर जैसे रंग डालते हैं ऐसा डाल रहे हैं। विलिम्पन्तो लेप कर रहे हैं। बड़ा उत्सव मना रहे हैं गोकुल में। नंद जी ने देखा कि हमारे भवन में बहुत सी देवियां इकट्ठी हो गई, गोपियां आ गई हैं और यशोदा तो सूतिकागृह में लाला को लेके बैठी है। तो इनका स्वागत कौन करे? नंद जी रोहिणी के पास गए। रोहिणी इस उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रोहिणी के पति वसुदेव जी कारागार में हैं और शास्त्र ऐसा कहता है कि अगर पति संकट में है तो पत्नी को बहुत श्रृंगार नहीं करना चाहिए, पत्नी को किसी उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, हास परिहास नहीं करना चाहिए। रोहिणी बड़ी मर्यादित है। रोहिणी अपने कक्ष में अंदर बैठी हैं, दरवाजा बंद कर लिया है। नंद जी ने देखा कि मेरी बहन रोहिणी तो दिख नहीं रही। नंद जी रोहिणी के पास गए। रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्यवासा कंठाभरण भूषिता। रोहिणी के पास जाकर के रोहिणी से निवेदन किया कि आप कृपा करके चलिए और इस उत्सव में आप जो आए हुई गोपियां उनका स्वागत सत्कार करना है। बहुत निवेदन किया, तब फिर रोहिणी पहुंची और जाकर के सभी गोपियों का स्वागत किया।
ऐसा उत्सव मनाते मनाते महाराज 1 महीना हो गया। अब सब आनंद में डूबे हुए हैं, किसी को पता ही नहीं है कि आगे कुछ और भी काम करना है। तब नंद जी को याद आया कि हम महाराज कंस का वार्षिक कर देते हैं। वार्षिक कर देना है, अगर समय से वार्षिक कर नहीं देंगे महाराज कंस नाराज हो जाएंगे और उसका परिणाम हो सकता है हमारी गायों को हकवा ले। वो तो राजा हैं और गाय ही तो हमारा जीवन है, गाय ही हमारा धन है। बेचारे नंद जी ने समस्त गोप बंधुओं को बुलाया और कहा, भैया ये सब जितने दरवाजे में खड़े हैं ना मांगने वाले, इनको जो चाहे, जो इनकी इच्छा हो वही चीज इन्हें दो, सबको प्रसन्न करके विदा कर। देखिए दरवाजे में अगर भिखारी आ जाए ना तो ये ना सोचना कि ये भिखारी है। भिखारी को आप भिखारी मानने की गलती मत कर देना। हमारे शास्त्र में बताया है कि याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम दीयताम नित्यम अधातुर गतिरीदृशी। याचका नैव याचन्ते, वो भिखारी हमारे द्वार में याचना करने नहीं आया है। बोधयन्ति गृहे गृहे, दरवाजे दरवाजे जाकर के ज्ञान देता है वह। क्या? दीयताम दीयताम नित्यम, कि नित्य प्रति देते रहिए। और अगर नहीं दिया है आपने तो अदातुर गतिरीदृशी, जैसी दशा मेरी भई है वैसी दशा फिर आपकी होगी। इसलिए भिखारी को आप हल्के में मत लेना। साक्षात नारायण ही भिक्षुक बन करके आपके यहाँ आपकी उदारता की परीक्षा लेने आए हुए हैं। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि तुलसी वे नर मर चुके जो पर घर मांगन जाए, और उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकिरत नाही। वो तो जो आप मांगने आए हुए हैं ना वो मरे के समान है। लेकिन अगर आपने उसको कह दिया कि नहीं जाओ हमारे पास नहीं है, तो उससे पहले आप मर चुके हैं। इसलिए कभी किसी को देने से मना नहीं करना, और अगर तुम्हें अवसर मिले तो तुम भी उदारता के साथ उसको दो। अपनी सामर्थ्य जितनी, ये नहीं कहते कि मनमाना दो, अपनी शक्ति के अनुसार उसको देना चाहिए। नंद जी शकट में सारे पात्र रखे, बड़ी बड़ी मटकियां रखी, किसी में घृत रखा, किसी में मक्खन, किसी में दही, किसी में दूध, किसी में छाछ, और शकट लेकर के महाराज मथुरा पहुंच गए। मथुरा में कंस के पास जाकर के नंद जी ने वार्षिक कर दिया। वार्षिक कर देने के बाद नंद जी ने पुत्र जन्म का समाचार भी कंस को सुनाया। महाराज आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमें चौथेपन में 80 वर्ष की अवस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। कंस बहुत प्रसन्न हुआ और कंस ने नंद जी को आशीर्वाद दिया। नंद जी आपका पुत्र चिरंजीवी हो, आपका पुत्र यशस्वी हो, आपका पुत्र बलवान हो, आपका पुत्र शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला हो। अब
कंस को तो ये पता है नहीं कि इसी का बेटा ही मेरा काल है। खूब आशीर्वाद दिया कंस ने। नंद जी ने कहा महाराज बस ऐसा ही आप आशीर्वाद बनाए रखें। नंद जी आए हैं ये समाचार वसुदेव जी को ज्ञात हुआ और वसुदेव जी ने सोचा मेरे परम प्रिय मित्र नंद आए हैं, मैं उनसे मिल लूं। नंद जी से मिलने वसुदेव जी आए, हृदय से लग गए दोनों। नंद जी ने कहा भैया वसुदेव, आपके 6 पुत्रों को मार दिया गया, हमें बड़ा दुख है भैया, पर अब क्या कर सकते हैं। वसुदेव जी ने कहा नंद जी इसमें दुख की कोई बात नहीं है, मेरा प्रारब्ध है, मेरा जो कर्म है वो मुझे प्रारब्ध बन करके दुख के रूप में प्राप्त हुआ है। इसमें ना कंस का दोष है और ना किसी का दोष है। लेकिन नंद जी हमने सुना है आपको पुत्र की प्राप्ति भई है। नंद जी ने कहा हाँ भैया। बोले आप अपने पुत्र का समाचार नहीं बता रहे। नंद जी ने कहा भैया जिसके 6 बेटा मार दिए गए हों उसको अपने पुत्र के जन्म का समाचार मैं क्या बताता। देखो मित्र का धर्म है कि जो अपने मित्र के दुख में दुखी ना हो। नंद जी अपने सुख को छिपा करके वसुदेव जी के दुख में सम्मिलित हो रहे हैं। श्री रामचरितमानस में आया है कि जो ना मित्र दुख हो ही दुखारी, 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 नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। ऐसी मनुष्य को देखने से पाप लगता है जो अपने मित्र के दुख में दुखी ना हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं बड़ा स्नेह दोनों भाइयों में। ये नंद और वसुदेव भाई भी हैं। कहते हैं सूरसेन महाराज के 2 विवाह, एक क्षत्रिय कन्या के साथ एक वैश्य कन्या के साथ। तो क्षत्रिय कन्या के गर्भ से उत्पन्न वसुदेव जी और वैश्य कन्या के गर्भ से उत्पन्न नंद जी, तो भाई भी हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, वसुदेव जी ने कहा नंद जी बहुत समय तक आप मथुरा में मत रहिए, क्योंकि आपका बालक अभी छोटा है और कंस की दृष्टि गोकुल वासियों पर ठीक नहीं है। कंस गोकुल के प्रति अच्छे विचार नहीं रखता है। कोई उत्पात ना हो जाए, आपका पुत्र संकट में ना हो जाए, इसलिए आप शीघ्र जाइए और जाकर के अपने पुत्र की रक्षा करिए। महाराज नंद जी जानते थे कि वसुदेव जी बड़े सत्यवादी हैं। नंद जी चल पड़े, शकट को तैयार किया, घोड़े नाथे शकट में, वो बैल नाथे, चल पड़े गोकुल की ओर। और यहाँ कंस ने विचार किया कि गोकुल में मेरा काल जन्म ले चुका है, मेरा मारने वाला। ये उस कन्या ने
बताया है। तो कंस ने पूतना को बुलाया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंचारिणी विनंती पुरग्राम ब्रजादिशो। कंस ने पूतना को बुलाया। वो पूतना कैसी थी? घोरा। घोरा कहते हैं जो बहुत विकराल हो, विशाल शरीर वाली थी और बाल घातनी थी। बालकों को मारने में वह बहुत कुशल थी। बाल घातनी पूतना, बाल हत्यारा महापातकी होता है। विचार करिए, जो बालक को मारता है, स्त्री का वध करता है, गौ वध करता है, ब्राह्मण का वध करता है या इन सब का संग करता है, वह महाराज महापातकी कहा गया है। बालक वध के योग्य नहीं होता, स्त्री वध के योग्य नहीं होती। कभी भी नारी का वध नहीं करना चाहिए, उसे अबला कहा गया है। इसलिए गौ का वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। और आज यही ज्यादा देखने में आता है, गर्भ में बालक की हिंसा हो जाती है। बताओ, हमारे स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी थे, आपने नाम सुना होगा। बहुत ऊंचे साधक थे, गीता पर उनका बहुत चिंतन था। अंतिम सांस तक उन्होंने गीता पर दिन में 4 बार कथा कहते थे, प्रवचन करते थे। स्वामी रामसुखदास जी कहते थे कि जिस के द्वारा भ्रूण हत्या हो गई हो, उसके दर्शन से पाप लगता है, उसके हाथ का जल तो पीना ही नहीं चाहिए, इतना पापी होता है वो। अरे जो भ्रूण अभी जन्म नहीं लिया है, गर्भ में है, विचार करिए, और उस भ्रूण की हत्या कर दी जाए, हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि वो माँ कैसी होगी जो उस बच्चे की हत्या करवा देती है। वो माँ नहीं हो सकती है, वो पूतना ही होगी कोई। इसलिए पूतना के लिए कहा गया बाल घातनी। ऐसी बाल घातनी पूतना जो बालकों का वध कर देते थे। कंस ने कहा, जाओ गोकुल में जितने भी नवजात शिशु हैं उन सबको समाप्त कर दो। पूतना प्रसन्न हो गई, जैसे किसी भूखे को बहुत दिन बाद 56 भोग किसी ने दे दिया। पूतना ने, वो मायावी पूतना थी, उसने अपने स्वरूप को बदला, सुंदर शरीर को धारण किया, श्रृंगार किया और गोकुल में पहुंच गए। गोकुल में जाकर के गोपियों के घर में ढूंढती, जहां कोई बालक मिलता उसको समाप्त कर दिया। धीरे धीरे वह पूतना यशोदा के भवन में पहुंच गई और जाकर के पूतना ने देखा कि बड़ी भीड़ है वहां। तो पूतना को देखते ही गोकुल की गोपियां सोचने लगी, ये गोपी हमारे गोकुल की नहीं है। जैसे आप लोग पुरानी टेरी में जितनी भी माताएं बहनें हैं सब एक दूसरे से परिचित हैं। किसी की बहू नई आती है ना, तो माताएं पहले जाती हैं मुंह देखने के लिए और मुंह देख करके पहचान बना लेती हैं कि ये फलाने की बहू है। अगर कोई नई स्त्री बाहर से आती है तो कहती हैं ये हमारे पुरानी टेरी की नहीं है।
हम सबको जानते हैं ये भाई, कोई कहे कि नहीं नहीं वो फलानी की बहू, अरे हमने देखा वो है ही नहीं है, फलानी की बहू को हमने देखा। यानी सबसे परिचित होती है। ऐसे गोकुल में पूतना के आने से गोपियां आपस में कहने लगी, अरे ये कोई नई गोपी है, ये हमारे गोकुल की नहीं है। लेकिन सुंदर बहुत है ये। एक गोपी बोली, जरा इनका परिचय तो ले लो, कहां से आई है। दूसरी गोपी बोली, नहीं नहीं इनसे कुछ पूछना नहीं। क्यों? क्योंकि हम गंवार गोपियां हैं। हो सकता है महाराज कंस ने अपने लाला को आशीर्वाद देने के लिए अपनी कोई महारानी को भेजा हो। अब राजा लोग हैं, कई रानियां होती हैं उनकी, और हमारे पूछने में कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया और इन्होंने जाकर के महाराज को बता दिया तो महाराज फिर हमें क्षमा नहीं करेंगे। किसी ने नहीं पूछा और वह पूतना यशोदा के भवन में पहुंच गई। गोपियों ने स्थान दिया। यशोदा आई और यशोदा ने आकर के अपने लाला को पूतना की गोद में दे दी। ऐसा अपने नियम है कि जब कोई अपने घर में आता है ना तो अपने बालक को उसकी गोद में दे देते हैं, जिससे वो आशीर्वाद दे दे। वो फिर बड़ा स्नेह दिखाते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ऐसी परंपरा है। यशोदा ने भी बालक को दे दिया, पूतना ने गोद में लिया, यशोदा अंदर चली गई और यहाँ कन्हैया ने आंखें बंद कर ली पूतना को देखते ही। तो क्या भगवान डर गए पूतना को देख करके? नहीं, डरे नहीं कृष्ण, तो आंखें क्यों बंद की? एक संत जी कहते हैं भगवान कृष्ण ने आंखें इसलिए बंद की हैं, आंख बंद करके श्याम सुंदर कृष्ण विचार करने लगे कि हमने सोचा था कि ब्रज में अवतार लेके जा रहे हैं तो खूब दूध पीने को मिलेगा, खूब दही खाने को मिलेगा, खूब अच्छा अच्छा मक्खन खाएंगे, लेकिन यहाँ तो ये मौसी स्तन में जहर लपेट के आई हुई है और हमने कभी जहर तो पिया नहीं। तो भगवान कृष्ण आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान करने लगे कि बाबा जहर तो हमने नहीं पिया, जहर पीने का काम तो आप करते हैं, तो कृपा करके आइए और हमारे होठों में विराज जाइए। जहर आप पीते रहे ना और दुग्ध का पान हम करते रहे। भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली। एक संत ने कहा भगवान ने आंखें बंद इसलिए की हैं, भगवान ने विचार किया था कि देवकी मैया ने मुझे जन्म दिया है तो बैकुंठ लोग मैया देवकी को दे दूंगा। यशोदा मैया मेरा लालन पालन कर रही है तो गोलोक धाम मैया यशोदा को दे दूंगा। लेकिन ये तीसरी मैया दूध पिलाने आ गई, अब इसको कौन सा धाम दूं मैं? मानो श्याम सुंदर कृष्ण ऐसा विचार करने लगे। पूतना ने कृष्ण को गोद में लिया, अपना स्तन कन्हैया के मुख में दिया और कन्हैया दुग्ध पान करने लगे, लेकिन वहां तो दुग्ध है नहीं। दुग्ध क्या है? स्नेह कहते हैं दुग्ध को। मां का स्नेह दुग्ध के रूप में पुत्र को प्राप्त होता है। पुत्र जन्म जब तक नहीं होता है तब तक मां के स्तन में दुग्ध नहीं आता है, और जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ वैसे ही मां के स्तन में से दुग्ध स्रवित होने लगता है। मां का प्रेम, मां का स्नेह दुग्ध के रूप में पुत्र को प्राप्त होता है। उस पूतना के हृदय में कोई स्नेह तो है नहीं, दुग्ध कैसे आए? वो पूतना के स्तन को श्याम सुंदर कृष्ण पीने लगे, लेकिन वहां कोई स्नेह नहीं, कोई दुग्ध नहीं। तो श्याम सुंदर को रोष आ गया और पूतना के प्राणों को पीने लगे। अब पूतना तड़पने लगी,
श्याम सुंदर ने कहा ये मरेगी तो ये अपने असली स्वरूप को धारण करेगी, अब पूरा गोकुल नष्ट हो जाएगा। तो कन्हैया ने पूतना को पकड़ा और छलांग लगाया आकाश में जाकर के, और पूतना नीचे, कृष्ण ऊपर। कंस के बगीचे में जाकर के पूतना गिरी और श्याम सुंदर ने उसके ऊपर इतना वजन बढ़ा करके अपना बदन बढ़ाया कि उस पूतना के प्राण निकल गए, वह समाप्त हो गए। गोपियां ग्वाल सब दौड़ करके अरे हमारे लाला को ले गई कोई राक्षसी, जा करके देखा तो विशाल काय शरीर है, 2 योजन की पूतना थी वह। उस पूतना का विशाल शरीर उसके सीने से कृष्ण को उतारा गया और उतार करके श्याम सुंदर कृष्ण को मैया यशोदा के गोद में दिया। मैया यशोदा लाला को हृदय से लगा करके दुग्ध पान कराने लगे और लाला गुटुर गुटुर दूध पीने लगे। गोपियों ने कहा यशोदा तेरे लाला को नजर नहीं लगी, ये बहुत अच्छा हुआ। नहीं, इस पूतना की नजर बड़ी खतरनाक है। लाला दूध पिए तो समझ लेना कि लाला का स्वास्थ्य ठीक है। माताओं का ये थर्मामीटर है कि बालक अगर दुग्ध पान कर रहा है खूब तो समझ लेते हैं कि लाला का स्वास्थ्य ठीक है, और दूध नहीं पीता है बालक, अरे कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर साहब ये दूध नहीं पीता। कन्हैया दुग्ध पान करने लगे, लेकिन गोपियों ने कन्हैया को पंचगव्य से स्नान कराया। गाय के पूंछ से लाला के ऊपर नजर झाड़ी और लाला को बड़े प्रेम पूर्वक गोद में लिया। इतने में नंद जी आ गए। नंद जी को जब ये सूचना मिली तो नंद जी को वसुदेव जी की बात याद आ गई। वसुदेव कितने सत्यवादी हैं, कितने बड़े ज्योतिषी हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि नंद जी जाओ और अपने लाला की रक्षा करो। गोपियां कहती हैं हे कृष्ण, हमारा संसार में अब आपके सिवा कौन है कि तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। 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 हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे। हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे। तेरे बिना हे हो, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। नाव
कोई रे। भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला। बिगड़ी जो बात बनाया नहीं कोई, बिगड़ी जो बात बनाया नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। जब से तेरी शरण में आया, 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 शरण में आया श्याम शरण में आया, शरण में आया श्याम शरण में आया। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, तेरे जैसा तेरे जैसा लाड़ लड़ाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा लाड़ लड़ाया नहीं कोई रे। तेरे जैसा लाड़ लड़ाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा लाड़ लड़ाया नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। गुरु बिन ज्ञान सिखाया नहीं कोई रे, गुरु बिन ज्ञान सुनाया नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। हमारा नहीं कोई, हमारा नहीं कोई। सारे गोकुलवासी कृष्ण को अपना जीवन मानते थे। कन्हैया धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन कन्हैया ने अपने से करवट ले लिया। माताओं की दृष्टि बालक